नमस्कार, आप देख रहे हैं इशू जनता मीडिया। मेरे साथ प्रभात किरण जी है, विधानसभा 88 का कैंडिडेट। दावे पर दावे कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये इनका पूर्व में 20 साल इनका पिताजी विधायक रहे हैं और बहुत अच्छे से निभाए हैं, और फिर ये दावे कर रहे हैं कि इनको टिकट मिलने वाला है। हमारे चैनल में बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से गाय घाट का जो विकास जो पिछले 5 वर्ष से बाधित हो गया है, 2015 से 20 के कार्यकाल में गाय घाट में हम लोगों ने काफ़ी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगभग 350 करोड़ का सड़क, ग्रामीण सड़क बनाने का काम किया। 150 करोड़ के करीब पथ निर्माण विभाग से सड़कें बनी, जिसका नमूना बड़गांव से सखौरा और बोचहा के उठसा पथ है। और तमाम पुल जो भी जहाँ जरूरत था, रमोली, कुमरौल, सूरा, इस तरह की बहुत सारी पुलों को बनाने का काम हुआ। लेकिन पिछले 5 वर्षों में 2020 से 2025 का जो ये कार्यकाल बीता है अभी स्थानीय विधायक का, उस पूरे कार्यकाल में इनसे जो सड़कें हम लोगों ने बनाई थी उनकी मरम्मत भी नहीं हुई। मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम भी गाय घाट में बहुत पुअर रहा। कोई सड़क का मरम्मत भी नहीं करा पाए। सड़क के निर्माण की बात तो दूर रखिए, बहुत सारी काम है हम लोगों के यहाँ। इस बार तो सरकार एग्रेसिव थी कि मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना का काम हो, भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ पैसा आया जमीन अधिग्रहण करने के लिए। लेकिन पूरे गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में एक भी सड़क ऐसा नहीं है जिसका जमीन अधिग्रहण होकर के सड़क का निर्माण का काम हुआ। तो जो विकास 5 वर्ष में अवरुद्ध हो गया गाय घाट का, उसको पुनः पटरी पर लाना हमारी पहली प्राथमिकता हो। देखा जा रहा है कि इसे कई सालों से आप पूरे गाय घाट प्रखंड को भ्रमण कर रहे हैं। क्या मिलने का मरता है कि जनता उसे हमको तो एक एक समस्याओं का, आप बेरई दक्षिणी पंचायत से शुरू होता है हमारा क्षेत्र। बेरई दक्षिणी पंचायत में चले जाइए तो वहाँ एक वो अनुसूचित जाति का टोला है, जिसमें अभी से लेकर के 6 महीना तक पानी रहेगा, पानी निकासी के अभाव में। मधेपुरा पंचायत में चलिए तो टोला संपर्क योजना का काम है। शिवदासपुर पंचायत में उसके आगे आइए तो वहाँ जो है बांध है, उसमें से पानी निकलने की समस्या है। वहाँ ऐसी नहीं है, सुलीस गेट नहीं है, जिसके कारण गांव का जो बरसात का पानी है वो नदी में नहीं जा पाता है, वो समस्या है। उसके आगे बढ़िए, सोनपुर पंचायत में चलिए तो अनुसूचित जाति का टोला है सिसवारा गांव में, जहां पुल नहीं है। तो ये तमाम काम जो है वो तो हमको सूचीबद्ध है हमारे दिमाग में, उसको निश्चित रूप से हम आगे पूरा कर रहे हैं। धवोली पंचायत निश्चित रूप से धवोली में पुल की मांग है, वो पुल बनाने का काम है। इस बार हम लोग अगर जीतते तो हमारी पहली प्राथमिकता थी धवोली घाट पर पुल। तो धवोली घाट, सतघट्टा घाट, खजूरी घाट, रतवारा घाट, आपको लोहरखा घाट, खनुआ घाट, ये तमाम प्राथमिकताएं हैं जिनको हम आगे पूरा करें। जनता से सवाल है कि प्रभात किरण जी का पिताजी 20 साल विधायक रजुआ घाट पुल, जिस पर 2012 में ही टेंडर हुआ था और उस पर काम जो एजेंसी कर रही थी 2015-16 तक काम पूरा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने असेंबली क्वेश्चन किया। असेंबली क्वेश्चन में वो ठेकेदार धरा गया और उसका ब्लैक लिस्टेड हो गया, काम रुक गया। पुनः टेंडर में गया और टेंडर में चूंकि उसकी राशि बढ़ जाती है तो वो कैबिनेट से होता है, उस समय तक हो नहीं पाया, वो काम रुका हुआ है। उसको आगे हम लोगों को पूरा कराना है, रजुआ घाट पुल का काम। जी, जनता से सवाल है कि प्रभात किरण जी के पिताजी 20 साल विधायक रहे, किरण जी आएंगे, प्रभात किरण जी आएंगे तो क्या उसी तरह निभाएंगे? बिल्कुल, जितने मुस्तैदी से वो जनता के बीच रहते थे, जनता के कामों को लेकर बराबर संघर्षरत रहते थे, निश्चित रूप से उसी मुस्तैदी के साथ तमाम जो काम अधूरा है उसको हम पूरा कराने का काम। अच्छा प्रभात किरण जी, आपकी आंखों में क्या है? आप किलोमीटर पहले से लोगों को पहचानते हैं, रास्ते पर चलते चलते पहचानते हैं। देखिए, हमारा घर है गाय घाट में और तमाम लोगों से, हर एक परिवार से हमारे पिताजी का जुड़ाव रहा है। बचपन से बच्चा जहाँ जन्म लेता है, सबसे पहली पाठशाला उसकी वही होती है। तो हमारी पाठशाला में तो सब दिन
गांव के ग्रामीण, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी जात के हों, सब लोग आते रहे हैं और सब हमारी नज़र में है। कोई हमारे चाचा हैं, कोई बाबा हैं, कोई दादा हैं। तो हमारा तो जिस सवाल एक और है, जैसे वर्तमान विधायक जी अभी है और उनके काल में एगो हम लोग काफ़ी संघर्ष करके, हम लोग पत्रकार हैं, नहीं कहना चाहिए, बाकी एगो हेड मास्टर को गलती देखते हुए हम लोग उसको बर्खास्त करवाए और महीने दिन के अंदर वो ज्वाइनिंग रहेगी। वर्तमान विधायक का हम क्या करें? वर्तमान विधायक का तो क्रियाकलाप है, उसको तो उन्हीं की पार्टी के लोग आपको बता देंगे। हाई स्कूल किनको देख रेख में आता है? उन्हीं की पार्टी के लोग बता देंगे कि विधायक क्या करते हैं। और आप जारंग हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जारंग हाई स्कूल में उस समय में जो खराब स्थिति थी, हम लोग पहले बाउंड्री घेरवा करके उसको काम को पूरा कराने का काम किए। पढ़ाई चल रही थी, इधर आ करके वहाँ आगे ही से स्थानीय विधायक ने वो स्टेडियम बनवा दिया। जारंग हाई स्कूल का मैदान बड़ा ऐतिहासिक था, तमाम नेता लोग आते थे और तमाम सभाएं होती थी, बहुत तरह की कार्यक्रम भी होता था जारंग में। अब तो स्टेडियम को बनाना चाहिए था, पीछे से स्टेडियम बना दिया, आगे से तमाम जारंग हाई स्कूल की जो खूबसूरती थी उसको खराब कर दिया। स्टेडियम पीछे से बनना चाहिए। जारंग हाई स्कूल का मैदान बड़ा ऐतिहासिक है, बड़े बड़े लोग आते थे, मुख्यमंत्री जी आए थे बिल्कुल 2-2 बार, और तमाम जो महापुरुष हैं वो आए हुए हैं गाय घाट में जारंग हाई स्कूल। तो जारंग हाई स्कूल का काम तो खराब करने का काम किया ही है। लुटेरा सबके हाथ में दे दिया वो कमेटी, तमाम पैसा लूट करके खा गया। उसमें साजी है वो हेडमास्टर, उस पर कार्रवाई भी हुई, पता नहीं कैसे न कैसे अभी फिर ज्वाइन कर लिया है। जी, महीने दिन के अंदर ज्वाइन कर। तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता। अच्छा, ये हाई स्कूल के अंदर में आता है सर? वर्तमान विधायक है, हाई स्कूल की कमेटी के अध्यक्ष विधायक होते हैं और वही कमेटी का चुनाव भी करते हैं कि उस कमेटी में कौन कौन रहेगा। तो घालमेल किए हुए हैं, जितना लुटेरा लोग है सब कमेटी में है। क्या किरण यादव विधायक बनेंगे गायघाट विधानसभा? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे जारंग हाई स्कूल और अच्छी स्थिति में लाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे गायघाट को, जनता को? गायघाट की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आपके बीच जो आपका काम करने वाला, आपके लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति है उसको चुनिए। अगर हमसे भी ज़्यादा कोई आपको लगता है कि जनता के लिए संघर्ष कर सकता है तो उसी को चुनिए। लेकिन अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और हम जनता के बीच हैं, आपके दुख सुख में खड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमको एक मौका दीजिए, हम गायघाट को आगे ले जाने का काम करेंगे। 20 साल जिस तरह को निभाए हैं, ये भी निभाने के पूरे कंफर्म किए हैं। और आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए देख रहे थे इशू जनता मीडिया। नमस्कार।